एक गरीब अनाथ लड़का था और उसका नाम था राजवीर। आजीविका के लिए न कोई साधन था और न ही कोई काम, पर वो चतुर था। बचपन में पिता को देखकर वो कई बातें सीख गया था। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। वो शहर गया और वहां उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पे ले ली। दो एक पैसे खर्च करके कलम, स्याही, कागज वगैरह खरीदे और दुकान पर तख्ती टांग दी। तख्ती पर लिखा था, अकल बिकाऊ है। उस दुकान के इर्द गिर्द सेठों की बड़ी बड़ी दुकानें थी। वो कपड़े, गहने, फल, सब्जियां वगैरह रोजमर्रा की चीजों का कारोबार करते थे। और ये राजवीर दिन भर गला फाड़ता रहता, अकल की तरह अकल, अकल बिकाऊ है, सही दाम, एक दाम। सौदा सुल्फ के लिए आने वाले लोगों ने सोचा कि ये सनक गया है, पागल है ये। उसकी दुकान के आगे तमाशबीनों की भीड़ लग गई। सबने उसकी खिल्ली उड़ाई, पर किसी ने एक छदाम की भी अकल नहीं खरीदी। पर राजवीर ने धीरज नहीं खोया। एक दिन एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से गुजरा। उसने राजवीर को देखा, आवाज लगाते सुना, अकल ओ अकल, तरह तरह की अकल, यहां अकल बिकती है। सेठ के बेटे ने कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि वो बेच क्या रहा है। उसने सोचा कि कोई सब्जी है, ऐसी चीज है जिसे उठाकर ले जाया जा सकता है। उसने राजवीर से पूछा कि एक सेर का क्या दाम लोगे। तो राजवीर ने कहा, मैं अकल तौल कर नहीं, उसकी किस्म से बेचता हूं। तो सेठ के बेटे ने एक पैसा का सिक्का निकाला और कहा कि भाई, जो अकल एक पैसे में आती है वो तो मुझे दे दो। तो राजवीर ने एक कागज का पुर्जा लिया और उस पुर्जे पे लिखा, जब दो आदमी झगड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर झगड़ा देखना अकलमंदी नहीं है। और वो पुर्जा सेठ के बेटे को देते हुए कहा कि इसे अपनी पगड़ी में बांध लो। सेठ का बेटा घर गया, पुर्जा पिता को दिखाते हुए बोला कि पिताजी, मैंने आज अकल खरीदी एक पैसे की, ये देखिए। सेठ ने कागज का टुकड़ा लिया और पढ़ा कि जब दो आदमी झगड़ा कर रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना अकलमंदी नहीं है। सेठ का तो पारा चढ़ गया, बरस पड़े बेटे पे, गधा कहीं का, इस बकवास का पैसा। अरे ये तो हर कोई जानता है कि जब दो जने झगड़ रहे हो तो वहां खड़ा नहीं रहना चाहिए। फिर सेठ बाजार गया और राजवीर की दुकान पर जाकर उसे भला बुरा कहने लगा कि बदमाश, तूने मेरे बेटे को ठगा है, वो बेवकूफ़ है और तू ठग, सीधे सीधे पैसा लौटा दे, नहीं तो मैं दरोगा को बुलाता हूँ। राजवीर ने कहा, अगर आपको मेरा माल नहीं चाहिए तो वापस कर दो, मेरी सलाह मुझे लौटा दो और अपना पैसा ले जाओ। सेठ ने कागज का टुकड़ा निकाला और उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो अपना और मेरा पैसा वापस करो। हाँ, तो राजवीर ने कहा, नहीं नहीं, पुर्जा नहीं, मेरी सलाह वापस करो। अरे पुर्जा पे तो जो आपने पढ़ लिया और तो आप जान गए, अब कागज मुझे वापस करो, सलाह तो आप ही के पास है। अगर अपना वैसा चाहिए तो आपको ये लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सलाह पर चलेगा नहीं। जहां दो लोग खड़े लड़ रहे होंगे वहां जरूर खड़ा होगा और लड़ाई देखेगा। पड़ोसियों और राह चलते लोगों को राजवीर की ये बात समझ में आई। उन्होंने उसका पक्ष लिया। सेठ ने भी गुस्से में तुरंत उसके कहे अनुसार लिखा और उस पर हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिए और कहा कि भाई लो अपना और लाओ मेरा पैसा वापस। वह खुश था कि इतनी आसानी उससे अपने बेटे को मूर्खतापूर्ण सौदे को रद्द कर दिया और अपने बेटे को मूर्ख बनाने वाले से पैसा ले लिया। उस राज्य के राजा की दो रानियां थी और दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देख सकती थी। और तो और उनकी नौकरानियां, उनकी दासियां भी एक दूसरे को शत्रु समझती थी। अपनी मालिकों की तरह वो भी झगड़े का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। एक दिन दोनों रानियों ने अपनी एक एक दासी को बाजार भेजा। दोनों दासियां एक ही दुकान पर गई और दोनों एक ही कद्दू लेना चाहा। दुकान पर एक ही कद्दू था और दोनों उसी कद्दू पे अपनी रसोई खरीदना चाहती थी। वो झगड़ने लगी। उनकी जबान और हाथ इतने तेज चल रहे थे कि बेचारा दुकानदार भाग खड़ा हुआ। अब उधर से गुजरते हुए सेठ के लड़के ने उन्हें झगड़ा करते हुए देखा। उसे अपने पिता को और राजवीर को का करार याद आया कि वो उनका झगड़ा देखे बिना वहां से जा नहीं सकता। वो रुक गया। गुत्थम गुत्था दासियों ने एक दूसरे के बाल नोच लिए, दनादन लात घूंसे बरसाने लगी।
एक दासी ने सेठ के बेटे को देखकर कहा कि तुम गवाह हो, इसने मुझे मारा है। दूसरी चिल्लाई, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि इसने मुझे मारा है, तुम मेरे गवाह हो, इसने मुझे कितना मारा। फिर ध्यान आया कि उन्हें और भी कई काम करने हैं और कहीं लौटने में उन्हें देर ना हो जाए, वो वहां से चली गई। दासियों ने अपनी अपनी रानियों को खूब मसाला लगाकर झगड़े का हाल सुनाया। रानियों का मन सुलग उठा। उन्होंने राजा से शिकायत की। दोनों रानियों ने सेठ के बेटे को कहलवाया कि उसकी तरफ से गवाही देनी है, अगर उसने उसका पक्ष नहीं लिया तो वो उसका सर कटवा देंगे। सेठ के बेटे के तो होश उड़ गए। सेठ को इसका पता चला तो उसके देवता कूच कर गए। आखिर बेटे ने कहा, चलो राजवीर से पूछते हैं, वो अकल बेचता है, देखे वो हमें इस मुसीबत से कैसे छुटकारा दिलाता है, क्या सलाह देता है। सेठ और उसका लड़का राजवीर के पास पहुंचे। राजवीर ने कहा, मैं आपके बेटे को बचा लूंगा, लेकिन इस बार 500 रुपया लगेगा। बेटे की जान की बात थी। सेठ ने 500 रुपये दे दिए और राजवीर ने कहा, जब वो तुम्हें बुलाए तो तुम पागल होने का स्वांग करना, एक्टिंग करना पागल हो जैसे, ऐसा दिखावा करना जैसे उनकी कोई बात तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। अगले दिन जब राजा ने गवाह को तलब किया, राजा और मंत्री ने उससे कई सवाल पूछे, पर उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। उसकी बड़बड़ाहट, आएँ बाएँ शाएँ, एक भी शब्द राजा के पल्ले नहीं पड़ा। झुंझलाकर राजा ने उसे कचहरी से बाहर निकाल दिया। निकलो बाहर, पागल, इसकी क्या जानता है, कुछ नहीं जानता ये। इससे सेठ का बेटा इतना खुश हुआ कि उसे जो भी मिलता वो कहता, यार राजवीर की बुद्धिमानी का जवाब नहीं, राजवीर की बुद्धिमानी का बखान करता था। शहर में राजवीर के कई किस्से प्रचलित हो गए, मगर सेठ प्रसन्न नहीं था। उसे लगा कि उसके बेटे को हमेशा पागल का स्वांग करना पड़ेगा, नहीं तो राजा को पता चल जाएगा कि उसके साथ छल किया गया है, तब उसके इकलौते बेटे का सर धड़ से अलग करवा देगा। फिर से वो राजवीर के पास सलाह लेने गया तो राजवीर ने फिर से 500 रुपये फीस बताई और उसे समझाया कि देखो, जब महाराज का मन अच्छा हो तो उन्हें सच्ची बात बता दो, इससे उनका मन बहल जाएगा और वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, पर यह ध्यान रखना कि उस समय उसका मन प्रसन्न हो। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। सारी बात सुनकर राजा खूब हंसा और हंसते हंसते उसको क्षमा कर दिया। ये किस्सा सुनकर राजा राजवीर के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गया। उसने उसे बुलवाया और पूछा कि क्या उसके पास बेचने के लिए और भी अकल है। तो राजवीर ने कहा, क्यों नहीं, बहुत है, विशेषकर राजा के लिए तो उसके पास अकल का भंडार है, पर अब मेरी फीस 1 लाख रुपए होगी, मेरा शुल्क 1 लाख रुपए होगा। तो राजा ने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। उसने राजा को एक पुर्जा दिया। उस पर लिखा था कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। इस सलाह से राजा इतना खुश हुआ कि उसने अपना इसे सूत्र वाक्य बना लिया। उसने इसे अपने तकिए के गिलाफ पर कसीदे में बुनवा दिया, प्यालों में, तश्तरियों में खुदवा दिया, दीवारों पर लिखवा दिया, ताकि वो इस बात को कभी ना भूले। कुछ महीने बाद राजा बीमार पड़ गया। मंत्री और एक रानी ने राजा से छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजवैद्य को घूस देकर उन्होंने उसे अपने साथ मिला लिया और उसे राजा को दवाई के बदले में जहर देने के लिए राजी कर लिया। दवाई राजा के सामने लाई गई। राजा सोने का प्याला होठों तक ले गया, तभी उसकी नज़र प्याले पर खुदे शब्दों पर पड़ी कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। बिना किसी तरह का शक किए इन शब्दों पर मनन करते हुए उसने प्याले को नीचे रख दिया और दवाई को देखने लगा। ये देखकर वैद्य घबरा गया। उसका अपराधी मन ये सोचकर कांप गया कि राजा को दवा में मिले जहर का पता चल गया है। वह राजा के पांव पे गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। राजा स्तब्ध रह गया, पर शीघ्र ही संभल गया और उसने पहरेदारों को बुलाकर वैद्य को कारागार में डलवा दिया। फिर उसने मंत्री और कपटी रानी को बुलवाया और उन्हें प्याले के जहर को पीने के लिए कहा। दोनों ने राजा का पांव पकड़कर दया की भीख मांगी।
राजा ने तत्काल उनको और वैद्य को देश से निकाल दिया। राजवीर को उसने अपना मंत्री बनाया और उसे धन और पुरस्कारों से लाद दिया। और ये कहानी है जिसका शीर्षक है अकल बिकाऊ है। ये बड़ी